बड़ा सुंदर ये अवसर परमात्मा ने दिया है। एक क्षण भी और विलंब ना करते हुए धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, बाबा की कथा में हम प्रवेश करते हैं। साईनाथ के सगुण स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनके चरणों में ध्यान लगाते हुए बाबा से निवेदन करते हैं कि बाबा, हम में बोलने का सामर्थ्य है ही नहीं, वक्ता आप स्वयं हैं और सुनने वाले हमारे पास कान भी नहीं है, श्रोता भी आप स्वयं ही हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्रूयताम देव देवेश साईनाथ जगद्गुरु, त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः, सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। आप लोगों को देख करके मुझे चरित्र में से 10वें अध्याय का ये भाग याद आता है। हेमाड जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि जिनके अंदर कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, मान करके चलो कि उनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा है। मैं कथा में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मैं कथा में आऊं इतनी मेरी औकात नहीं, मगर बाबा बुला ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस पर वो कृपा करें तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो उसी प्रेम को जागृत करते हुए कितने लोग यहाँ पर साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं? जरा हाथ उठाना। साईं सच्चरित्र को पढ़ते हैं, ईमानदारी से उठाना, यहाँ पर कोई सजा नहीं मिलेगी। अभी तक आपने कथा को पढ़ा है, कथा को, लेकिन आज आप कथा का श्रवण करने जा रहे हो। भगवान के चरित्र को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करना। आइए बाबा के चरणों में विनती करते हैं कि प्रभु, दुनिया का बनकर देख लिया, अब आप अपना बनाने की कृपा करें। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। न खाने में है, न खिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है, जीवन का आनंद तो साईं कथा में डूब जाने में है। आइए बाबा के श्री चरणों में ध्यान लगाते हैं। मैंने पूजा की थाली सजाई है, मैंने श्रद्धा की ज्योत जगाई है, तेरे नाम में डूबा, तेरे नाम में डूबा दिन रात रहे। यही प्रार्थना है भगवान, तेरे नाम में डूबा दिन रात रहे। और शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। तो शिरडीपुरी भगवान की
लगाते हैं तो 52 प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। और बाबा के दरबार में जब दोनों हाथ से ताली की सेवा होती है तो ये जितनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं सब सीधी हो जाया करती हैं, दोनों हाथ से प्रेम से ताली सेवा करते हुए। जय हो। जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो बेगाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो बेगाना हूँ। हमारे पास एक हमारे शिष्य हैं, वो आए, कहने गुरुजी हमारा मन हमारे वश में नहीं है। हमने कहा अच्छा बैठिए। मैंने कहा ये बताइए कि आपके बच्चे आपके वश में हैं? कहते वो तो बिल्कुल भी नहीं है, हम जो कहते हैं उसका विपरीत करते हैं। मैंने कहा आपकी पत्नी आपके वश में है? कहती बिल्कुल नहीं गुरुजी, मैं कहता हूं उत्तर जाना है तो वो दक्षिण जाती है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कुछ भी मेरे वश में नहीं है। मैंने कहा तेरे वश में एक ही है और वो है मेरा समर्थ सदगुरु। अगर तूने उनका ध्यान लगा लिया तो ध्यान रखना तू आगे आगे चलेगा, बाबा पीछे पीछे चलेंगे। कैसे? जमशेदपुर में एक साधिका रहती हैं, अभी पितृपक्ष का समय चल रहा था, रोते हुए मुझे बताने लगी, कहती गुरुदेव पूरा भोजन पूर्वजों के निमित्त बन करके तैयार हो गया। पतिदेव ऑफिस गए हुए थे, जमशेदपुर में रहती हैं, बाबा की भक्त हैं और कथा का श्रवण करके ही रात में शयन के लिए जाती हैं। इतना उनको कथा में आनंद आता है। कहती हैं कि पूर्वजों के निमित्त जो भोजन तैयार किया, बना करके रख दिया, लेकिन जब हमने देखा तो आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई संत नहीं था जो उस भोजन का भोग लगाए। मन में सोचने लगी कि किसको भेजूं, कोई घर में नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब कोई घर में नहीं हो तो ध्यान रखना कि साईं हर पल तुम्हारे साथ है। चिंतन करने लगी किसको खिलाएं। बाबा के पास गई, कहती पूरी ईमानदारी से गुरुजी आपको बताएं। बाबा के पास गई, उनके घर में जो छोटा सा मंदिर है वहां पर बैठ करके बाबा के चरणों में ध्यान लगाया। कहा प्रभु मैं नहीं जानती कि मैं ठीक मांग रही हूं या गलत मांग रही हूं, ये मांग अच्छी है या बुरी है मैं नहीं जानती हूं, पर ये जानती हूं कि आप मेरे हैं। इसलिए अगर हो सके तो बाबा किसी को भेज देना, ये भोजन का भोग लगा ले। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। प्रार्थना करी बाबा के आगे। कहते हैं कि दरवाजा खटखटाया, जा करके देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं। कहने लगे कि आपकी पड़ोसन ने मुझे भेजा है, कहा कि खाना बना हुआ बाबा खा लेना वहां जा करके। ध्यान नहीं दिया, उसको बिठाया, भोजन की थाली दी, खाना खिलाया और कहा कि थोड़ी देर रुकना, दक्षिणा लेकर के आ रहे हैं। दक्षिणा लेकर के आपके लिए हम आ रहे हैं। अंदर गई और पैसे लेकर के आई, देखा कोई व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। पड़ोस में गई पूछने के लिए कि क्या आपने किसी को भेजा था, तो कहने लगी हमारे पास तो समय ही नहीं, हम किसको भेजेंगे, हमारे भगवान चल करके आ गए स्वयं और भोग लगा लिया। इतने भक्त वत्सल हैं शिरडी बिहारी। ओ मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो बेगाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो बेगाना हूँ। यही मानते हैं बाबा। मेरी झोली में
रहे, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। शिरडीपुरी भगवान की बाबा के दरबार में कितने लोग दर्शन के लिए जा चुके हैं? अगर नहीं भी गए हो चिंता मत करो, कथा सुन ली तो समझ लेना कि शिरडी दर्शन। क्यों? आज जब हम आ रहे थे तो मन में विचार आया, लखनऊ वासियों से बाबा कितना प्रेम करते हैं। क्यों? बाबा की समाधि के दर्शन करने ये जो शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इस उपलक्ष्य पर देश और विदेश से ना जाने कितने भक्त, असंख्य भक्त शिरडी पहुंच रहे हैं। लखनऊ वासी शिरडी नहीं जा पाए, बाबा कथा के रूप में स्वयं लखनऊ में चल करके आ गए। कितनी कृपा है! ये कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना है बाबा के चरणों में, और यही कहना भी है, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी। तू नवाजने पे आ जाए तो नवाज दे जमाना, तू करीम है तेरे करम का कहाँ है ठिकाना, और मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम न बदल जाना। छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी। बाबा का ये जो समाधि मंदिर है, एक बात मैं कहा करता हूँ कथा में, मेरे हृदय को छूती है ये बात। बाबा के समाधि मंदिर में एक बड़े वृद्ध व्यक्ति दर्शन के लिए जाया करते थे। चक्षु विहीन थे, आंखों से दिखता नहीं था, पर रोज जाते थे प्रतिदिन। तो किसी ने एक बार पूछा, बाबा आपको दिखता नहीं है, आप यहाँ क्या करने आते हैं? हम तो अपनी आंखों से बाबा को अपने हृदय में उतार लेते हैं, आप क्या करने आते हैं? बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं दिखता, मैं ये मानता हूं कि मुझे नहीं दिखता, लेकिन मेरे बाबा तो मुझे देख लेते हैं। और इसी भाव के साथ नित्य प्रति भगवान के दर्शन के लिए जाते रहे। इतिहास साक्षी है, किसी से पूछ लेना शिरडी में जाकर के। एक दिन समाधि के बगल से निकल रहे थे, पांव फिसला, सर समाधि पर लड़ गया जाकर के, और आंखें आ गई। कितना बड़ा चमत्कार भगवान का हो। शिरडीपुरी भगवान की, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, शिरडी वाले ना मुझको भुलाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी, छोड़कर मेरे दिल को न जाना कभी। और बाबा यही प्रार्थना की, जो 5 दिन का समय है, इस 5 दिनों में ऐसी कृपा बरसे, पूरे लखनऊ पर आपकी ऐसी कृपा हो कि सबके जीवन की नकारात्मकता नष्ट हो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर आपकी कृपा हो, हमारे भारतवर्ष पर आपकी कृपा हो। तेरी रहमत की तेरी रहमत की अब बरसात रहे, तेरी रहमत की अब बरसात रहे, और वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे,
साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। 12वें अध्याय में बड़ा सुंदर लेखन है कि जिसे कभी बाबा के दर्शन ना हुए हों, कभी, जिसे स्वप्न में भी बाबा ने कभी दर्शन न दिखाया हो, जिसे कभी साक्षात्कार ना हुआ हो, वो अगर केवल बाबा की कथा का श्रवण कर ले तो उसे वही फल प्राप्त होगा जो बाबा के दर्शन का होता है। तृतीय अध्याय में भगवान का वचन है कि जो मेरी कथा का श्रवण करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये भगवान का वचन है, जो सुनेंगे सुनाएंगे मेरी कथा, पार उनको लगाना मेरा काम है। मेरी लीलाओं का जो करेंगे श्रवण, सुनना, मेरी लीलाओं का जो करेंगे श्रवण, उनकी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। भगवान का वचन है। और संत बड़ी सुंदर बात करते हैं। एक राजा ने प्रश्न किया है कि 4 आश्चर्य कौन से हैं, कोई बता नहीं पाया। तो कहते हैं एक संत की शरण में गया तो संत ने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूं। ध्यान से समझिएगा। संत लेकर के गए एक चौराहे पर, इधर से लोग आ रहे हैं, इधर से लोग आ रहे हैं, और कहने लगे कि देखो पहला आश्चर्य यह है कि कोई उत्तर में जा रहा है, कोई दक्षिण में जा रहा है, कोई पूरब, कोई पश्चिम में जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में लोग जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा की दिशा में कोई जा नहीं रहा। ये सबसे बड़ा पहला आश्चर्य है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाना तो भगवान के चरणों में है, लेकिन क्या करें मन कहीं और लेकर के जाता है। आना तो पर्यटन भवन में था, लेकिन डिस्कोथेक चले गए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। ये पहला आश्चर्य है। आनंद की बात यह है कि जब बीमार हो जाता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। दूसरे स्थान पर लेकर के गए, कहने लगे एक बहुत बड़ी सी घड़ी लगी हुई है। कहने लगे देखो ये दूसरा आश्चर्य है। गुरुजी समझे नहीं। कहने लगे समझ की बात ये है, लोग कहते हैं हमारे हाथ में घड़ी है, हर व्यक्ति कहता है हमारे हाथ में घड़ी है, लेकिन सत्य ये है कि घड़ी किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कौन सी घड़ी कहाँ बीते किसी को भी नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। और समय ये बहुत बड़ा गुरु है, क्योंकि गुरुदेव आते हैं बता करके चले जाते हैं, पर समय रोज कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। एक एक सेकंड, एक एक पल तुम्हारे जीवन का घट रहा है, लेकिन विस्मृति है, कोई ध्यान नहीं देता। विश्वास मानिए, किसी की अवस्था का पता लगाना हो, उसकी आयु कितनी है, तो उसके फोन में जो फोन बुक होती है ना, वो खोल करके देख लेना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्यों? जब युवा होता है ना, तो प्रेमी और प्रेमिका के नंबर लिखे रहते हैं, और उसके बाद जब विवाह हो जाता है तो व्यापार वालों के नंबर लिखे रहते हैं, ये स्टील वाला है, ये लोहे वाला है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वृद्ध हो जाता है तो सारे नंबर गायब हो जाते हैं, केवल डॉक्टर्स के नंबर लिखे रहते हैं, ये किडनी वाला है, ये बीपी वाला है, ये हार्ट वाला है। होता है कि नहीं? समय बीत रहा है, पर हमें विस्मृति है, हमें मालूम ही नहीं कि समय निकला जा रहा है। इसीलिए कहा जो समय बीते प्रभु के ध्यान में, वो समय ही है तेरा, ये जानना। ये जो समय आपका और हमारा बीत रहा है, यही समय आपका अपना है, बाकी तो सब बेकार है। तो दूसरे स्थान पर लेकर के गए, और फिर तीसरे स्थान पर लेकर के गए कचहरी में। देखते हैं कि जज फैसला सुना रहा है, और
जिन्होंने गलत कर्म किए हैं वो खड़े हुए हैं। कर्म अपनी मर्जी से किए लेकिन सजा अपनी मर्जी से मिलती नहीं है। तो कहने लगे ये तीसरा आश्चर्य है कि हर व्यक्ति गलत कार्य करता है लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम कि इनसे ऊपर भी भगवान की एक कचहरी है जहां पर हर कर्म का हिसाब पक्का होना है, हर कर्म का हिसाब है। ये तीसरा आश्चर्य है। और कहा चौथा आश्चर्य शमशान में लेकर के गया। जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी हैं, मौत है मंजिल तेरी और सब बाराती हैं। कहा कि जहां पर अस्थाई निवास है, जहां पर रहना नहीं है वहां पर आवास बनाता है, वहां महल बनाता है, लेकिन जहां पर असली ठिकाना है, जहां जाना ही जाना है, वहां पर एक ईंट का भी इंतजाम किया नहीं। ये चौथा आश्चर्य है। इसलिए ये जो भगवान ने समय दिया है इसका पूरा लाभ उठाते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आपने ये जो कृपा हमारे ऊपर बरसाई है, यही कृपा आपकी हर साईं भक्त पर हो, हमारी यही प्रार्थना है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आज कथा का ये प्रथम दिवस है। कथा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो इसके लिए थोड़ा सा संकीर्तन हम एक दंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्ननाश विनायक आदिदेव गणाध्यक्ष के चरणों में करते हैं। थोड़ा सा संकीर्तन भगवान के चरणों में इसलिए क्योंकि हेमाड पंत जी कहते हैं साईं ही गणपति हैं। बोलो साईं गजानन महाराज की जय। लेकिन ये कार्यक्रम निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो ही इसके साथ साथ हमारे और आपके जीवन में जो विघ्न है उनका भी विनाश हो जाए। आइए भगवान गणेश के चरणों में ये पारंपरिक वंदन है, थोड़ा सा गुनगुनाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भाव से गाइए। जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किसी भी चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और हमारे पेज पर भी ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है, वो ध्यान रखें। मुझे छांव में रखा खुद जलते रहे धूप में, मुझे छांव में रखा खुद जलते रहे धूप में, देखे हैं मैंने फरिश्ते माँ बाप के रूप में। भैया कली काल में प्रत्यक्ष देवी देवता माता और पिता हैं। हम पारंपरिक वंदन को सुनते हैं, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लेकिन उसका अनुसरण करते नहीं हैं। वो गीत ही क्या जिसमें तान नहीं है, वो इंसान ही क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है। पत्थर की मूर्ति को पूजने वालों माँ बाप से बढ़ करके भगवान, माता और पिता प्रत्यक्ष देवी देवता है साहब। क्यों? एक बार एक पति और पत्नी थे, तो उनके वृद्ध पिता उनके साथ रहते थे, और जब वृद्ध हो गए तो जब सुबह बैठ करके खाना खाते थे तो खाना खाते हुए खाना गिरता था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और हाथ से कई बार प्लेट नीचे गिर जाती थी, टूट जाती थी। तो एक दिन पत्नी ने कहा पिताजी के लिए अलग सी प्लेट कर दो, रोज प्लेट गिरती है नुकसान होता है। एक लकड़ी की प्लेट पिता के लिए रख दी गई, पिता उसमें बैठ करके खाना खाते हैं। अगले दिन
पति और पत्नी क्या देखते हैं कि इनका जो छोटा सा बालक है वो कुछ बना रहा है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। जाकर के देखा, क्या बना रहे हो बेटा? पिताजी लकड़ी की प्लेट बना रहा हूं। क्यों? जिस तरीके से आपने दादाजी के लिए प्लेट बनवाई है ना, जब आप बड़े हो जाओगे खाना आपका भी नीचे गिरेगा, आपकी ये प्लेट फिर मैं उस समय आपके सामने रख दूंगा। साहब, हम मंदिरों में जाकर के घंटियां बजाते हैं, भगवान के विग्रह को रगड़ते हैं, लेकिन अपने माता पिता के चरण छूने में हमें शर्म आती है। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। साईं सच्चरित्र महापुराण की। दंत दयावंत चार भुजाधारी, चार भुजाधारी, चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी, मूत की सवारी, मूत की सवारी। आन चढ़े फूल चढ़े, आन चढ़े फूल चढ़े, और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, 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 बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। कथा में पुनर्जन्म होता है भक्त का। अब तक जो भी आपके जीवन में चल रहा है उसे भूल जाइए, क्योंकि भगवान की ये कथा अगर आपने 5 दिन सुन ली तो मान करके चलिएगा कि जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। कोलकाता में हम कथा कर रहे थे, वहां पर एक महिला भक्त हैं, वो पहले दिन कहने लगी गुरुजी हम आ नहीं सकते क्योंकि हमारे घर में सब उलट पलट हुआ पड़ा है, हमारे पति हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में इस समय बड़ी परेशानी है। हमने कहा परेशानी है तो इसका मतलब तो कथा में आपको आना ही है। क्यों? कष्ट निवारक है, ये दुख निवारणी है। बड़ा प्रयास करने के बाद वो कथा में इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बाबा खुद बुलाते हैं। पहुंच गई, पहला दिन उन्होंने कथा श्रवण की। 2 दिन जब कथा को हो गए तो पति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये बात स्पष्ट मैं आपको भक्त की बता रहा हूं, ये किस्से कहानी की कोई बात नहीं, मैं करता ही नहीं। अस्पताल से पति को छुट्टी मिल गई। पति को लेकर के तीसरे दिन कथा सुनने के लिए आ गई। डॉक्टर्स कहते थे अभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। 5वें दिन कष्ट निवारण में आई, भगवान का जल पिया। उसके बाद से लेकर के अब तक कहते हैं गुरुजी बड़ा आनंद है, बड़ा मंगल है, आनंद मंगल करूं आरती। ऐसा कथा का प्रभाव है, ऐसे मेरे समर्थ सदगुरु की कृपा है।
लेकिन ये विडंबना है साहब कि हम साईं को मानते हैं, साईं की नहीं मानते। क्यों? बाबा कहते हैं चरित्र में, आप देख लो, हर जगह लिखा है श्रवण करो श्रवण करो। कितने लोग करते हैं? जिसे देखो साईं भजन संध्या, साईं भजन संध्या। एक शाम साईं के नाम, हम कहते हैं बस एक शाम। इतने निर्धन हो गए हम। जिसका दिया हुआ ये जीवन है, ये शरीर, ये रोम रोम जिसका है, उसके लिए सिर्फ एक शाम है। हर श्वास साईं के नाम होनी चाहिए साहब। एक शाम से क्या होने वाला है? तो ये कष्ट निवारणी कथा है। कृपा गुरु की हो तो मिट जाते हैं दुख के अंधेरे, जग जाता है विश्वास का दीपक, होते सुख के सवेरे। आप भी गुरु जी के सशक्त मार्गदर्शन में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने अथवा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9838000111। अपने लिए तो जिंदगी में हर शख्स ही जीता है, मिलता है साईं का प्यार उसे, गैरों के जो आंसू पीता है। वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की ओर से समाज के निर्धन वर्ग के कल्याणार्थ अन्नदानम सेवा नियमित रूप से की जा रही है। आप भी इस दिव्य सेवा प्रकल्प में अपना योगदान देकर साईं कृपा के पात्र बने। वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100440879004। NEFT IFSC कोड HDFC 000127। जल प्रसादम भगवान की कृपा का प्रसाद है। ये इसलिए विशिष्ट है क्योंकि अनेकानेक मंत्रों के साथ इस जल को बनाया जाता है। चाहे वो विद्यार्थी हो, रोगी हो, व्यापारी हो या घर में कार्य करने वाली एक साधारण गृहिणी ही क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए ये जल विशेष लाभदायक है। आप स्वयं इस मंदिर में आए और इस जल को प्राप्त करें। किसी प्रकार का कोई शुल्क आपको नहीं देना है। आप निःशुल्क अपने साथ ले जा सकते हैं। केवल गुरुवार के दिन ही इसको वितरित किया जाता है और वो भी दिन भर पूजा के उपरांत शाम को इसे वितरित किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि कोरियर के द्वारा ये जल आपके पास पहुँचे तो आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं जो नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं। हमारे संस्थान के कुछ नियम हैं, उनको आप पूर्ण कर सकते हैं और इस जल को आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।